हाय हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे फिजिक्स के दीवानों, आप सबको इस एपिसोड 2 के अंदर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पावर 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 पावर। हम पढ़ने वाले हैं पावर, और पावर को महसूस करके पढ़ने के लिए मेरे साथ पढ़ो, आपके एमएस ब्रो के साथ पढ़ो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको इस वीडियो को लाइक शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो हम आज पहला टॉपिक जो पिछले क्लास यानी कि पिछले एपिसोड में छूट गया था उसे कवर करके पावर में जाएंगे। ओके, बट पावर हम ब्रीफली और क्रिस्टल क्लियरली समझेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है, बचा हुआ टॉपिक है, तो उसे पढ़ लेंगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसे नाम देने का बाकी है, तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। जस्ट वी विल नोट ऑन दैट क्या है वो। सो द टॉपिक इज वर्क done work done against the gravitational force. Work done by, against, or done by, or by ऐसे, or for something force, gravitational force. Okay, आज अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? तो अब सब लोगों को पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वी विल राइट F is equal to mg. What is m here? M is the mass of the body on which force is acted upon. Okay, तो G is हमारा हो गया acceleration due to gravity। आप सब लोगों ने इस टॉपिक को क्लास 9 में पढ़ा है, और इस G का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया हमारा फोर्स, बट हमें चाहिए वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम क्या करेंगे समझो हम क्या करेंगे। अब हम लिखते हैं, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। मगर यहां cos थीटा समझो, इधर cos थीटा यानी कि थीटा 180 डिग्री होगा और 0 डिग्री होगा। तो पहला कंडीशन क्यों होगा 180 डिग्री और 0 डिग्री? जब देखो एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर ही नहीं नीचे एक्ट करता है। कब? ऑलवेज इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स, ऑलवेज इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स, राइट? आप सब लोगों ने डाउनवर्ड्स, राइट? ऑलवेज इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। तो हमें किस बात की भी टेंशन यानी कि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा इज ऑलवेज 180 डिग्री और 0 डिग्री। क्योंकि आइदर इट गोस अप यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो इसके बीच का हो गया एंगल 180 डिग्री। अगर बॉडी को ऊपर से नीचे लाया तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड, सो एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इसलिए बोला मैंने थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 0 डिग्री, यानी कि आइदर पॉजिटिव वर्क डन और आइदर नेगेटिव वर्क डन। तो इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स जो हम न्यूमेरिकल सेशन में पढ़ेंगे इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन क्या हमें पढ़ना चाहिए कि W इज इक्वल टू फोर्स F into S, थीटा मैंने बोला डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन आइदर 180 डिग्री और 0 डिग्री, सो माइनस Fs और प्लस Fs। सो S डिपेंड्स यानी कि S होगा हाइट यानी कि
हाइट यानी कि ऑब्जेक्ट इधर था, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया तो ये हो गया हमारा हाइट, ये हो गया हमारा हाइट। तो कैन आई राइट इट एज h, एंड f को हम रिप्लेस करेंगे, f को हम रिप्लेस करेंगे mg, मास ऑफ दिस बॉडी एंड ग्रेविटेशनल सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो हम बेसिकली ये और ये हम बेसिकली नेक्स्ट यानी कि जो एनर्जी में है, पोटेंशियल एनर्जी में हम पढ़ेंगे mgh, इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे और कैसे वर्क डन लीड्स टू सम पोटेंशियल एनर्जी, सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क डन कैसे होगा, कैसे एनर्जी पोजेस होगा बॉडी का, वो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। सो सेम mgh ही काम आ गया उधर। तो मैंने बोला सोचो, सोचना कुछ नहीं है, सीधा दो, नहीं तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे जाएगा। बट जब जब समझो क्या 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 यार क्या यार या अगर ये आदमी स्टेयर्स में चढ़ा, स्टेयर्स से चढ़ा, आदमी स्टेयर्स से चढ़ा और आदमी के पास ऑब्जेक्ट था, नहीं तो आदमी के ऊपर ही एक्ट होना, तो स्टेयर्स में चढ़ा, स्टेयर्स ऐसा कुछ तो ऐसा होता ना, स्टेयर्स में चढ़ा, हाइट था, ये हो गया स्टेयर्स जो जमीन से कितना ऊपर है, ये स्टेयर्स का टॉप ऑफ द एंड, वो हो गया हमारा द डिस्टेंस, वी कॉल इट एज h। ये चढ़ा और एक कंडीशन, ये आदमी ले लो, नहीं तो ये क्या ऑब्जेक्ट ही ले लो, दो भी एक ही है, नहीं तो ये आदमी जंप करा, ये इतना जंप करके इधर मैं फोटो खींच रहा हूं, but at the point when he jumps, I will take the photo. So he stays here in the photo, right? He stays here in the photo. Either this ऐसे जंप करता है, नहीं तो समझो कि वो लैडर पे चढ़ा, लैडर पे सीधा लैडर पे वो एक आदमी चढ़ गया, हाइट जमीन से ऊपर चढ़ गया इतना हाइट पे, पर पाथवे डिफरेंट है, यानी कि एक आदमी ऐसा चढ़ा, स्टेयर्स पे चढ़ा, एक आदमी जंप किया एट अ पॉइंट में मैंने फोटो शूट किया, बट और एक आदमी लैडर पे चढ़ा, बट एज वी नो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, यही तो है ना h, यहां भी h है, यहां भी सेम h है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां सीधा, यहां भी h है, स्टार्टिंग पॉइंट इधर सीधा, यहां भी h है, तो कैसे भी चढ़ने दो ऑब्जेक्ट को, आदमी को, कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट इस धरती पे है, पर कैसे भी चढ़ने दो, वी नो दैट always h is going to be the shortest distance because it's the displacement, as we know, or gravity always, यानी कि force, gravitational force always acts always downwards, so displacement can be either upwards or downwards। और downwards कैसे, ये आदमी नीचे आ रहा है downward, सेम ऊपर था नीचे आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस h, समझो, ये छोड़ो, जंप करा, जैसे कि स्विमिंग पूल पे खड़के वो एक आदमी जंप करता है, वैसे ऊपर था h और ग्राउंड पे आके गिरा, तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज h। सो और एक एंड दिस वन लैडर, ऊपर लाइक कुछ लेने गया था, फिर से लैडर से नीचे आ गया, सो डाउनवर्ड्स एक्ट हुआ, सो h either I'm going to say that theta is always 180 डिग्री और 0 डिग्री। क्यों, हमने पढ़ लिया। तो जैसे कि मैंने बोला, हम पढ़ रहे हैं पावर 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 पावर। आप सब लोग कभी तो हमने तो देखा है शक्तिमान जो मुकेश खन्ना शायद उनका नाम है, हाँ मुकेश खन्ना है शायद, जो पहले 1995-1997 में जब वो पहला एपिसोड सीरियल के टाइप में आता था, बच्चों के लिए था वो, और वो बहुत अच्छा था। मैंने तो पूरा 500 एपिसोड्स भी देखा है उसका। और उसमें एक डॉक्टर जेकॉल करके एक साइंटिस्ट आता है, वो साइंटिस्ट विलन टाइप है, विलन ही है शक्तिमान के लिए। तो
वो कभी भी पावर 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 करके बोलता है, तो ऐसे ही हम पावर 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 बोल के हम इस पावर को स्टार्ट करेंगे और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पावर, जैसे कि मैंने बोला, पावर यार मुझे पावर, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या पावर होता है। पावर यानी कि पावर ऑफ द बैटरी, पावर ऑफ द बल्ब, पावर ऑफ द आयरन बॉक्स, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, ऐसा बहुत सारा है। और पावर का जो हम बोलते हैं यूनिट से बोलते हैं, वो हो गया वैट। और वैट है ना, जेम्स वैट ने वैट करके नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि वही तो फाइंड आउट करा वैट को, इसलिए वो वैट ही दिया। क्यों? फर्स्ट क्या हुआ सीन पता है? वो सीन को जाने से पहले हम पहले इस पावर को डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। लेट अस अज्यूम अ सोर्स। अ सोर्स यानी कि बल्ब। बल्ब इज अ सोर्स। बल्ब इज अ सोर्स। बल्ब इज अ सोर्स। द source, and a bulb is a source, right? The amount of work done in 1 second, amount of work done in 1 second by the source, is called power, or or the rate of doing work is called पावर। रेट मतलब टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क हुआ, ऐसे। क्यों? और हम इक्वेशन पे T इज इक्वल टू W बाई टी, and W is work done by source, and time, T is time taken to do वर्क। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन P is equal to W by T, and it is very important। आपको सवालों में पूछा जाएगा, and it will be asked in exams। इक्वेशंस, ओके। ये हमारा पहला इक्वेशन P is equal to W by T, ओके। ये हो गया हमारा W by T। और इसके बारे में नेक्स्ट बोलना चाहूं तो ये हमारा है इधर लिख देता हूं ना, ये हमारा है स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में, पिछले एपिसोड में बोला था कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास दो, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है डिफाइन होके, तो स्केलर क्वांटिटी है। और इसके SI यूनिट है वैट। क्या बोलो? वैट। और इसका CGS यूनिट है अर्ज पर सेकेंड। ओके, तो ये क्यों CGS यूनिट, अर्ज पर सेकेंड, SI यूनिट के बारे में क्यों आया, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, यानी कि दिखाने जा रहा हूँ क्या होता है। और रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ द पावर। पहले टॉपिक वही है, रिलेशनशिप बिटवीन CGS, ऐसा ना, CGS SI यूनिट and CGS यूनिट। समझो, SI यूनिट है वैट। क्यों? जेम्स वैट ने पावर को एक डेफिनेशन के साथ
फाइंड किया तो जेम्स वैट ने ही पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए वैट करके उसका ही नाम उन्होंने दे दिया, उनका ही नाम उन्होंने दे दिया। सॉरी फॉर द डिसरिस्पेक्ट आई हैव डन विथ हिज नेम। सो वैट और सीजीएस यूनिट क्यों? सीजीएस यूनिट है पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वी नो P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एंड टाइम का सीजीएस यूनिट में भी सेकेंड होता है, और W यानी कि वर्क डन का सीजीएस यूनिट हमने पढ़ा था अर्ज। ओके, अर्ज। सो अर्ज पर सेकेंड हो गया हमारा एसआई यूनिट। और रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे तो रिलेशनशिप होगा वैट जो एसआई यूनिट है, और अर्ज को हम बोलेंगे वी नो अर्ज इज ऑल्सो रिटन एज डाइन सेंटीमीटर। और वी नो तो क्या बोलते हैं, जोल को हमने 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर के साथ लिखा था। तो वैट हमें पता है W/T है, तो W वी आर राइटिंग इन द सीजीएस यूनिट। सो ये जोल बाय सेकेंड है, ऐसे लिख लो, जोल पर सेकेंड है। वी नो हम अर्ज बोलते हैं इसको सीजीएस यूनिट पे, तो वी नो डाइन सेंटीमीटर 10⁻7 डिवाइडेड बाई सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा, ये पूरा हो गया हमारा अर्ज, ये हमारा हो गया अर्ज, और ये हमारा पूरा हो गया सॉरी, ये हो गया सीजीएस यूनिट में। सॉरी फॉर मिस्टेक यार। ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट में अर्ज, और एसआई यूनिट में सीधा लिख देते हैं वैट। इसको हम सीधा लिख देते हैं वैट, और इसमें लिखते हैं 10⁻7। ये होगा हमारा पूरा अर्ज, ये होगा हमारा सेकेंड। सो अर्ज पर सेकेंड। सो सिंपल, ये हमारा रिलेशन हो गया, वैट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज पर सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वी आर लर्निंग इन द पावर इज the factors it depends upon। ओके, फर्स्ट फैक्टर पावर डिपेंड होगा हमारे वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट इतना जूल भाई, कितना जूल, एंड द नेक्स्ट इतना जूल, and the next it depends upon the time taken। कितना टाइम टेकन। ओके, बट समझो एक आदमी, ये समझो उसे नाम देते हैं पर्सन ए, और एक पर्सन बी, और पर्सन बी, दोनों ने ही सेम वर्क डन करा, 10 जूल किया और एक 10 जूल किया, यानी कि वर्क डन एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके इधर से इधर लाने में दोनों ने भी 10 जूल ऑफ वर्क डन किया। पर इसने 10 सेकेंड में किया, और इसने 5 सेकेंड में किया, तो किसका ज्यादा वर्क डन होगा? आप लोग कैसा पता है, लाइव सेशन नहीं है। सो किसका ज्यादा वर्क डन होगा? तो हम इक्वेशन से जाएंगे तो 10/5 यानी कि 2 वैट, ये ज्यादा है, और ये 10/10 यानी कि 1 वैट। 1 वैट ज्यादा होता है कि 2 वैट ज्यादा होता है? 2 वैट। आप समझो वर्क डन यानी कि सॉरी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब पावर ज्यादा होगा यानी कि टाइम कम है और द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बोथ पर्सन्स आर द सेम, देन टाइम कम है तो पावर ज्यादा है,
टाइम कम है तो पावर ज्यादा है, सो इसलिए बोलते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी कि टाइम कम पावर ज्यादा। वर्क, जब वर्क डन सेम होगा तब वी कैन कैलकुलेट बाय दिस, ओके। और जब टाइम सेम होगा, अब समझो टाइम सेम होगा, दो भी 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, टाइम सेम है, टाइम इज कांस्टेंट ना, एंड इसने पर्सन ये ने 20 जूल्स ऑफ वर्क डन किया और इसने 30 जूल ऑफ वर्क डन किया, किसने ज्यादा किया? ऑब्वियसली पर्सन भी, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा है, तो 30 जूल्स, सो 30 जूल्स ज्यादा होगा, सो आई एम सेइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो नाउ हमने पढ़ लिया हमारा फैक्टर्स, तो नेक्स्ट टॉपिक, सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। बिगर यूनिट्स है मतलब समझो फॉर जस्ट क्या बंच ऑफ नॉलेज, कुछ तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके समझ लो, उतना नेसेसरी, मतलब थोड़ा सा ज्ञान ले लो यार, कुछ होगा नहीं, मैं याद रहना है। बट किलोवाट यानी कि 10 पावर 3 वाट, और नेक्स्ट वन इज मेगावाट यानी कि 10 पावर 6 वाट, और इज नेक्स्ट गीगावाट, सो 10 पावर 9 वाट। सम नेक्स्ट हम कर लेंगे सम स्मॉलर यूनिट्स में आता है मिलीवाट, 10 पावर -3 वाट, और माइक्रोवाट हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 10 पावर -6 वाट, और नैनोवाट 10 पावर 9 वाट। इतना ही सम बेसिक्स, सम बिगर यूनिट्स एंड सम स्मॉलर यूनिट्स याद रखने के लिए, याद रख लो, याद ऐसे लिखता हूँ, याद रख लो। नेक्स्ट Next we are learning about horsepower. Next is horsepower. Horsepower ये हमारा बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट ऑफ पावर, ओके। हम इसको बोलते हैं एचपी हम सबको पता है मोटरसाइकिल्स पे, यानी कि हायाबुसा का 190 एचपी है, और सुजुकी यानी कि क्या होंडा सिटी, वो जो मोटरसाइकिल है यार, बाइक्स, उसका 10 हॉर्स पावर है, 80 हॉर्स पावर है, इतना बोल के उतना वो कितना उसका इंजन का पावर कितना है करके हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मल लाइफ में ही हमें पावर का डेफिनेशन पता है, मगर क्या होता है हॉर्स पावर? ये बेसिकली क्या है, मोटरसाइकिल्स यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर में ज़्यादा यूज़ करते हैं इस यूनिट को, मैकेनिकल इंजीनियर में बहुत यूज़ करते हैं। सो हम अप्रोक्सीमेटली 1 हॉर्स पावर को 746 वाट मान कर चलते हैं। ये वाट पहले जेम्स वाट ने जो हॉर्स से ही इसको निकाला था, हॉर्स पावर को जेम्स वाट ने ही ये हॉर्स पावर का दिया। ये हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर इज द पावर ऑफ हॉर्स फॉर डूइंग, केपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इज कॉल्ड हॉर्स पावर। यानी कि कितना हॉर्स पावर दे के कितना 746 वाट को कितने पावर में वो वर्क करेगा, उसको ही जेम्स वाट ने रख दिया हॉर्स पावर। सच में यही है, जाके चाहिए तो
कहीं पे कोई वेबसाइट में, कोई यूट्यूब में जाके देख लो, यही है, यानी कि इसका स्टोरी वैसे ही है, हॉर्स पावर कैसा आया। सो ये हमारा बेसिकली बिगर यूनिट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में बहुत यूज आता है। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। और ये जैसे कि मैंने बोला, इंजिन्स ऑफ बाइक, इंजिन्स ऑफ कार इस हॉर्स पावर को डिफाइन करते हैं। उधर इतना हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर डिफाइन करता है कितने 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा। अब देखो स्पीड्स मैटर होगा कितना। अब देखो हायाबुसा का स्पीड कितना ज़्यादा है और इस टीवीएस मोटर का कितना स्पीड है। क्यों? इंजन का वर्क 1 सेकेंड में बहुत आ रहा है, इंजन का वर्क 1 सेकेंड में बहुत आ रहा है, बहुत जूल्स दे रहा है वो इंजन। क्यों? हायाबुसा का 190 HP है और ये टीवीएस का अप्रॉक्सीमेटली 10 या 20 होगा उतना ही, और इसलिए स्पीड तो हायाबुसा का ज़्यादा है। क्यों? इसका इंजन बहुत वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, और इस क्या ये टीवीएस का इंजन 1 सेकेंड में बहुत कंपेरेटिवली हायाबुसा से बहुत कम वर्क कर रहा है उसका इंजन। सो ऐसा है हमारा हॉर्स पावर, और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 2। और इस यानी कि आप अलविदा करने से पहले इस वीडियो को जाके इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।